हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स टेबल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। चैप्टर 2 में हमने देखा था, यहाँ है आपका लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या थे? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो। ठीक है, मतलब आपका x+1, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? मतलब आपका इक्वल टू का साइन आना चाहिए, वो आपकी इक्वेशन हो गई, और उसका लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, मतलब यहाँ पे भी कुछ होगा। और इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपका जैसे एक ही वेरिएबल है x, अगर हम यहाँ y लिख दें तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे ही यहाँ पे है पेयर, मतलब हम दो की बात कर रहे हैं तो दो लीनियर इक्वेशंस लेंगे हम टू वेरिएबल्स में, और उनको सॉल्व करना कैसे है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, एक है आपके पास x+1 इज इक्वल्स टू y, एक है y इज इक्वल्स टू 2/3x, तो ये हो गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब x और y की वैल्यूज क्या हो सकती है, उसका सोल्यूशन क्या होगा, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। आपका इस एग्जांपल दिया हुआ है स्टार्टिंग में, जैसे अखिला वेंट टू द फेयर इन हर विलेज। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। तो वो जाइंट व्हील पे गई एंड शी प्लेड हुपला। हुपला एक गेम होता है जिसमें आपको रिंग थ्रो करनी होती है और यहाँ कुछ टारगेट्स रखे होते हैं। अगर आपकी रिंग उन टारगेट पे जाके गिरती है तो वो आपको मिल जाता है। तो वो गेम है आपका हुपला। नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो जाइंट व्हील पे 2 बार गई है तो मतलब उसने हुपला 1 बार खेला, हाफ। जाइंट व्हील वाली जो गेम है वो उसने हुपला वाली जो गेम है वो उसने जाइंट व्हील वाली से हाफ टाइम्स खेली है। तो अगर वो 4 टाइम्स जाइंट व्हील पे गई है तो हुपला उसने 2 टाइम्स खेला है। ऐसे ही अगर वो 8 टाइम्स गई होती तो उसने 4 टाइम्स ये वाला गेम खेला है। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, मतलब अगर वो इस पे 1 बार गई तो उसके 3 रुपए लगे। एंड ईच गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और अगर वो यहाँ गई तो उसके 4 रुपए लगे। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20। तो आपसे दो चीज़ें पूछी है यहाँ पे। एक तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ राइड्स, और हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला, मतलब आपसे पूछा है कि कितनी बार वो जाइंट व्हील पे गई और कितनी बार उसने हुपला खेला। और आपको जो पैसे दिए हुए हैं टोटल बता दिए कि उसने टोटल 20 रुपये खर्च दिए। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों की हेल्प से अब आपको ये निकालना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। तो आपको ये पता है कि अगर आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से करके देखो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। पहले मान लो हम ऐसे देखें कि जाइंट व्हील पे और हुपला, जाइंट व्हील पे सपोज वो 2 बार गई, हुपला पे वो 1 बार गई, तो 2 टाइम्स गई तो 3, तो जा 6 रुपये लगे उसके यहाँ पे, और यहाँ उसके जाने के 1 बार में लगे 4, तो मतलब उसके 10 रुपीज़ टोटल लगे। मतलब आपका ये आंसर नहीं है। और ऐसे कर करके आप बहुत बार सॉल्यूशंस चेक कर करके देख सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली क्लासेस में, मतलब 9th क्लास में भी आपने ये देखा था कि लीनियर इक्वेशन बनानी कैसी है वेरिएबल से। ठीक है, मतलब आपको कोई भी सिचुएशन दी हुई है तो आप उसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे बेसिकली। तो हमारे पास अब ये वही सिचुएशन है, हमें एक सिचुएशन दी हुई है और हमें उससे लीनियर इक्वेशंस बनानी है। यहाँ पे आपकी 2 इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट तो आपकी बनेगी इस सिचुएशन से कि नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड। ये है हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, और सेकंड है आपका ये पैसे वाली चीज़। ठीक है, और टोटल पैसे उसने खर्चे 20, जाइंट व्हील पे 3 लगे उसके, और हुपला के गेम में उसके लगे 4। तो फर्स्ट तो हमें जो चीज़ें निकालनी होती है हम उन्हीं को अज्यूम करते हैं। तो नंबर ऑफ राइड्स शी वेंट ऑन टू सपोज है x, और नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला सपोज है y। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि ये दोनों चीज़ें, लेट द नंबर ऑफ राइड शी वेंट ऑन टू इज x एंड y इज़ द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला। अब हमें a से हमें ये पता है कि नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला विच इज़ y क्या है, हाफ द नंबर ऑफ टाइम शी वेंट ऑन द राइड विच इज़ x। तो आपकी एक इक्वेशन तो ये है। b से हमें क्या पता चलता है, ये है आपका b। इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। ठीक है, अगर जैसे हमने पहले देखा था जाइंट व्हील और हुपला है, अगर वो 2 बार जाइंट व्हील पे गई है 1 बार हुपला पे, तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकाल रहे थे? जाइंट व्हील पे जितनी बार गई उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हुपला जितनी बार उसने खेला उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो आपको आया था 3 2 जा 6 प्लस 4 × 1 इज 4। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। अब की बार हमें पता है जाइंट व्हील पे हो गई है x टाइम,
और उपला उसने खेला है y टाइम्स, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आपका है 3x प्लस 4 को हम करेंगे y से, आपका आएगा 4y इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट जो उसने खर्ची वो है आपकी 20। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इस चीज़ को कि कैसे आया ये आपका। सपोज लेट द नंबर ऑफ राइड्स शी वेंट टू इज इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड उपला इज इक्वल्स टू y। हमने दोनों चीज़ लेट कर ली, जो हमें निकालनी थी हम वो लेट करेंगे। ठीक है, हमने दोनों चीज़ लेट कर ली। फर्स्ट जो a आपको दिया हुआ है उससे हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड उपला विच इज़ y इज इक्वल्स टू हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी वेंट ऑन अ राइड विच इज़ x। तो आपकी ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आएगी, इससे ईच राइड कॉस्ट ₹3। ठीक है, वो गई x राइड्स पे और एक राइड पे जाने के लग रहे 3 रुपये, तो टोटल रुपए उसके कितने हुए 3x। ठीक है, अगर वो जैसे 2 राइड्स पे गई होती तो उसके टोटल कितने रुपए लगते, 2 × 3। ऐसे ही वो x राइड्स पे गई तो टोटल उसके लगे 3x प्लस वुपला गेम के एक गेम के हैं 4, तो आपके हो गई ये 4y इज इक्वल्स टू टोटल पैसे उसने कितने खर्चे 20। तो आपकी ये हो गई 2 इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसको सॉल्व करने के आपके बहुत तरीके हैं। ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके। डिनोट द नंबर ऑफ x राइट्स अकिला हैड इज x एंड द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड उपला बाय y। ठीक है, तो हमारी 2 इक्वेशंस आएंगी आपकी, y इज इक्वल्स टू 1/2x और एक आएगी आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना कैसे है वो हम देखेंगे आगे। फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब ग्राफ वाले मेथड से हम करके देखेंगे। अब इसमें आपके सॉल्यूशंस जो भी हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन जो है या तो वो होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है, और नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, अगर आपके इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो। ठीक है, यहाँ आपके होंगे 2 वेरिएबल्स में एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 1 सॉल्यूशन, वो होता है आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। या होंगे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस, और वो किस में होता है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, डिपेंडेंट पेयर जो होता है आपका वो हमेशा आपका कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि 3 सॉल्यूशन हो गए हमारे, या तो आपका कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, या आपका एक सॉल्यूशन आएगा, या आपके आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और वो चीज़ कैसे पता चलेगी, वो हमें इक्वेशंस को देख के ही पता करनी होती है कि आपके इन तीनों केसेस में से कौन सा केस आएगा। ठीक है, लेकिन उसका एक मेथड जो है वो ग्राफ से भी है, और वो मेथड क्या है कि अगर आपकी लाइन जो है, लाइंस दोनों की, ठीक है, आपको सपोज 2 इक्वेशंस दी हुई है। पहले वाली अगर हम ले तो y इज इक्वल्स टू हाफ x और एक है आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। अगर हम इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करें और इसको भी, और वो ऐसे आए कि वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं पे, ठीक है, तो इस केस में होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। और ये है आपकी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, मतलब ये दोनों इक्वेशंस को हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, और आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपकी दोनों लाइन जो हैं वो ऐसे आ रही है पैरेलल, वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही एक भी जगह, तो आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, और वो होते हैं आपकी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस में। अगर आपकी लाइंस जो है कोइंसिडेंट है, इसका मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज ये है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, और वो इसी के ऊपर वाली ही लाइन है, मतलब एक तरह से सेम ही लाइन है दोनों। ठीक है, इक्वेशंस को डिनोट करने का तरीका अलग अलग है बेशक। जैसे मैं बोलूँ, एक है आपका x + 1 इज इक्वल्स टू 1, और एक है सपोज आपकी 2x + 2 इज इक्वल्स टू 2y। आपको पता है ये दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि आप x2 जो है दोनों साइड से कॉमन लोगे अगर यहाँ, तो आपकी यही इक्वेशन आ जाएगी। तो ये होता है आपका एक तरह से कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और ये आपकी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल वो होती है, कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, और इस केस में आपका जो सोल्यूशन है वो हमेशा इनफाइनाइटली मैनी होती है। ठीक है, आपके हमेशा इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस
तो हमारे पास 3 सिचुएशंस बनी फिर से, यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस एंड मेनी सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द लाइंस जो कि आपकी बनेंगी आपके इक्वेशंस की हेल्प से। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पेयर के हिसाब से देखा था हमने। ठीक है, और इस केस में क्या है आपका आपका इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पेयर के हिसाब से ये दोनों आपके कंसिस्टेंट पेयर होते हैं। अगर आपका कंसिस्टेंट पेयर है तो सोल्यूशन ज़रूर आएगा। ये अलग बात है कि आपका हो सकता है एक ही सोल्यूशन आए या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए, लेकिन अगर आपका इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है तो आपका कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। आपकी लाइंस इसका मतलब आपकी पैरेलल है, नो सॉल्यूशंस है। तो अब आपको 3 पेयर ऑफ इक्वेशंस खुद दिए हुए हैं बुक में, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका द लाइन्स इंटरसेक्ट, मतलब इन्होंने खुद बताया हुआ है कि ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, आपकी इसकी बनेगी ऐसे कहीं पे जाके एक पॉइंट पे। फिर आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। दीज लाइन्स कोइंसाइड, मतलब एक लाइन आपकी ऐसे है तो दूसरी लाइन भी आपकी इसी के ऊपर है। आप देखो इन दोनों में, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वही इक्वेशन है। ठीक है, जैसे आपका है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको पूरे को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2 टू जा 4x प्लस 3 टू जा 6y माइनस 9 टू जा 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इज 0। आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये होता ही है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस में, अगर आपकी कोइंसाइड कर रही है तो मतलब एक तरह से आपकी इक्वेशंस और सेम ही है, उसको बस रिप्रेजेंट हमने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। अगर तीसरा केस है आपका ये वाला, इसमें आपकी ये दोनों लाइंस पैरेलल बनेंगी। ठीक है, इस केस में क्या देखा था हमने पीछे कि अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपका है यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपकी लाइंस कोइंसाइड कर रही है आपका है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर आपकी लाइंस पैरेलल है इसका मतलब है आपका नो सॉल्यूशन। उसके अलावा हमें पता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपका है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो आपका है डिपेंडेंट है बट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस ही है। और अगर आपके पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन है, तो आपका इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। 3 चीज़ें आपको बस याद रखनी है यहाँ पे। यूनिक सॉल्यूशन है अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है अगर लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है, ठीक है। ऐसे ही नो सॉल्यूशन है अगर आपका इनकंसिस्टेंट लाइंस है या लाइंस पैरेलल है, ठीक है। आपको याद हो जाएगी ये चीज़, मतलब इतना ऐसा मेमोराइज करने वाली चीज़ नहीं है इसमें। आप जैसे जैसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। उसके अलावा ये तो था हमारा मेनली, अभी जो हमने पीछे देखा था वो था ग्राफ से कि एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है लाइंस। इसको निकालने का एक और तरीका भी है, ठीक है। हम इक्वेशंस की हेल्प से ही निकाल सकते हैं कि हमारी लाइंस कोइंसाइड करेंगी, पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं, और हमारे कितने सॉल्यूशंस आएंगे। उसको निकालने का तरीका है आपका ये चीज़, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। हमें ये निकालना होता है। ये कैसे आता है आपका, एक इक्वेशन बनेगी आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बेसिस पे ही हम बताएंगे कि रेशोस की बेसिस पे ही कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। मतलब आप इनके बेसिस पे ही बता सकते हो आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, आपकी लाइंस पैरेलल हैं या कोइंसाइड कर रही है। और हम उसका इंटरप्रिटेशन भी बताएंगे कि अलजेब्रिकली क्या इंटरप्रिटेशन आता है उसका। तो फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन था जो हमारा, वो था x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना है a1/a2। a1 है आपका यहाँ पे 1 और a2 है 3, तो ये आपका आ गया 1/3, ठीक है। b1/b2 निकालना है। b1 है आपका -2 और b2 है आपका 4। आप इसको करोगे आपका आएगा -1/2। और c1/c2, यहाँ पे तो c1 कुछ है ही नहीं, 0 है, 0/-20, तो आप बोल सकते हो 0, ठीक है। अब कंपेयर क्या करना होता है हमें, रेशो a1/a2 एंड b1/b2 आपके इक्वल है कि नहीं। आपके इक्वल नहीं है तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है, a1/a2
आपको देखना है कि B1/B2 के इक्वल है कि नहीं, B1/B2। तो आपका 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2, तो ये यहाँ पे इक्वल है ही नहीं। अगर ये यहीं इक्वल नहीं है तो हम आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। हमें इतने से ही ये पता चलेगा कि आपकी लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है। वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसका मतलब आपकी लाइंस हैं ऐसे कैसे बन रही हैं, ऐसे कैसे किसी तरह से, और एक पॉइंट पे आके वो मिल रही है। और हमने पहले ही देखा था कि अगर एक पॉइंट पे आके ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस हो आपकी, तो इसका मतलब है वी हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने जो भी आपको लाइंस दी होती हैं, दो पेयर आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालो, फिर हम फर्स्ट कंपेयर करेंगे A1/A2 एंड B1/B2 को। अगर वो यहीं पे इक्वल नहीं है तो आपको पता चल गया कि आपके जो है यूनिक सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन आएगा आपका। सेकंड है हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हमें दी हुई थी, वो थी 2x + 3y - 9 = 0 and we have 4x + 6y - 18 = 0, ठीक है। A1/A2 क्या होगा, 2/4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। B1/B2 है हमारा 3/6 और उसको भी हम लिख सकते हैं 1/2। नेक्स्ट है C1/C2 -9 - -18, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 × 2 = 18। अब की बार आपके तीनों सेम है, इसका मतलब आपका A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। अगर आपके तीनों ही इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। और हमने पीछे भी देखा था कि अगर आपकी कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब आपकी एक लाइन ऐसे है अगर, और दूसरी लाइन उसी के ऊपर ऐसे है, एक ही ओरिजिन से है साथ दोनों लाइंस, तो आपके होंगे ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हम दो केसेस देख चुके हैं अब तक, और ये था आपका दूसरा केस जिसमें आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। थर्ड केस क्या बनता है हमारा, थर्ड केस है x + 2y - 4 = 0, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2x + 4y - 12 = 0। A1/A2 is 1/2, B1/B2 is 2/4 which is also 1/2, but C1/C2 है आपका -4 / -12 which is 4 3 = 12, तो 1/3। अब की बार हमारा A1/A2 तो आपका इक्वल है B1/B2 के, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ये चीज़ अलग है। इसका मतलब क्या है, आपकी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, एंड वी हैव नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। आपके तीनों केसेस थे ये, एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रॉम द टेबल अबव, जो अब तक हमने टेबल देखी, 3 केस देखे, वी कैन ऑब्जर्व दैट इफ लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस A1x + B1y + C1 = 0 and A2x + B2y + C2 = 0। अगर हम इक्वेशंस को इन दोनों की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हमारी जो लाइंस है इन इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे, मतलब वन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या था आपका, यूनिक सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो वन सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा हमारा, कब होगा, व्हेन A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। को इंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब होता है कि आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। और वो कैसे रिप्रेजेंट होता है आपका, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, मतलब आपके सारे इक्वल्स है, कोफिशिएंट्स का रेशियो। थर्ड है हमारा पैरेलल लाइंस, ठीक है। और पैरेलल लाइंस का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आपका कब आएगा, जब A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं है ये रेशियो, ठीक है। तो ये आपके 3 केसेस बनेंगे वेयर वी हैव यूनिक सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशंस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम करेंगे अभी उसमें आपको काम आएगा ये।
तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको ग्राफिकली ही करना है ये, ठीक है। हमें ग्राफिकली बताना है कि ये पेयर जो है आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं, और ग्राफिकली ही हमें फिर इसका सोल्यूशन भी बताना है अगर है तो। कंसिस्टेंट का सोल्यूशन होता ही है, चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो उसके, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट का नहीं होता, इसका मतलब हमारी पैरेलल लाइंस है इनकंसिस्टेंट के केस में, ठीक है। तो फर्स्ट हमें जो इक्वेशंस दी होती है, जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। हमें पता है कि हमें पॉइंट्स चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो हमें चाहिए यहाँ से भी और दूसरी इक्वेशन से भी, ठीक है। एक सेकेंड। अब आपको क्या करना है, आपका x प्लस 3y की फॉर्म में जो इक्वेशन है उसमें आप y को इस साइड रखो और बाकी सारी टर्म्स उस साइड ले जाओ। तो आपकी ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स बाई 3, और यहाँ आपका बनेगा y इज इक्वल्स टू 12, सॉरी यहाँ आपका होगा ये y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12 बाई 3, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हो। जैसे इसको अगर हम करके देखें तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 है, इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, 2x माइनस 12 ये नेगेटिव वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। अब हम 3 को इस साइड लाएंगे तो y आ गया आपका 3 को इससे डिवाइड करना, ठीक है। ये आपका आ गया बाय 3, यही आया हमारा यहाँ पे। तो ऐसे हमने y की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ आपका x और यहाँ y, x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आप रखो 0 तो आपका आएगा 6 माइनस 0 बाई 3, ठीक है। 6 माइनस 0 बाई 3 तो आपका हो गया 6 बाई 3, या आप बोल सकते हो 3 2 जा 6, तो आपका 2 आया। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू सपोज हम 6 रखें तो क्या आएगा आपका 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें x और y निकालना है, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, फर्स्ट 0 ही रख के देखते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी आपकी -4, आप इसमें पुट करके देखो आपकी वैल्यू -4 आएगी। कैसे, आपका ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 12 बाई 3, आपका आ गया -12 बाई 3, क्योंकि ये तो 0 हो गया पूरा, एंड वी हैव 3 4 जा 12 तो -4। दूसरा हम रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3, तो ये पूरा जो टर्म है वो आपकी आएगी -2, ठीक है। तो हमने दोनों के टेबल ले लिए। अब हमें पता है एक इक्वेशन को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन पॉइंट से, और एक को ऐसे कर सकते हैं। अब हमें इसे ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं एक बार अपने फिर से। एक था हमारा टेबल x y, 0 पे था हमारा 2 एंड 6 पे था हमारा 0, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन का जो थी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड था हमारा x और y, वी हैव 0 माइनस 4 3 माइनस 2, ये है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो हमें पता है x इज इक्वल्स टू 0 है, तो x 0 है तो y 2 है, x 0 है, ठीक है। ये लाइन है मतलब, सॉरी ये लाइन है मतलब, और y 2 है मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये है आपका 0,2, ठीक है। ये पॉइंट 0,2 है, ये आपका 6,0 मतलब ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये है हमारा 6,0 मतलब ऐसी लाइन जो इससे होके जाए इन दो। इसको वहाँ पे भी कर देते हैं एक्सटेंड, ठीक है। ये हो गई आपकी लाइन फर्स्ट जो थी हमारी, ये था ये वाली लाइन। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी लाइन हमारी थी 0, -4, तो 0, -4 आपका होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक सेकेंड, ये होगा आपका ये वाला पॉइंट, और अगला है आपका 3, -2, तो 3, -2 आपका है ये वाला पॉइंट, इससे होके जाएगी वो लाइन। तो हमें ऐसी लाइन बनानी है जो इन दोनों पॉइंट से होके जाए, तो आपकी बनेगी ये लाइन, और ये आगे बढ़ के इसी पॉइंट से होके यहाँ से निकलेगी। इसको हम इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी लाइन विच इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12।
ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। हमने अभी पीछे देखा था कि अगर हमारी लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, आप इन लाइंस को बोल सकते हैं, जैसे हम ए बी सपोज, और ये है आपका सी डी। ठीक है, तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। सपोज ये है पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी क्या है 6,0। ठीक है, एट पॉइंट पी विच इज 6,0। इसका मतलब क्या हुआ कि बिकॉज देर इज जस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू लाइन्स। ठीक है, एज द लाइन्स intersect at one point, इसका मतलब the lines are consistent and we have a unique solution और हमारा solution क्या है, x है 6 और y है आपका 0। ठीक है, ये है हमारा solution to the given pair of equations which is x plus 3y is equals to 6 and 2x plus minus 3y is equals to 12। ये हमारा solution है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है ग्राफिकली कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई एक सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0, इसका जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको अगर हम हटा देंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0 में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। 5 इंटू 3 इज़ 15x। ठीक है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 5 कैंसिल, आपका आ गया -24y प्लस 5 से 5 कैंसिल, आपका आएगा यहाँ 3। ठीक है, अगर आप इस 3 को कॉमन ले लो पूरे में से, क्योंकि 3 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी ये जो इक्वेशन आई 3, दिस इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज सेम एज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इसको कंप्लीट लिख लेते हैं। 1 and 2 आर कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अब हम इस चीज़ को ग्राफ की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दोनों लाइंस जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगे। ठीक है, सपोज हम इसको पूरा ना करें और हम यही ले लें पॉइंट। ठीक है, आपने सपोज यही इक्वेशन ले ली 15x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, या आप यही रख सकते हो, आप यही इक्वेशन रख लो। दो इक्वेशन हमारी ये है, तो हमें इसे बस अब ग्राफ में प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आपका आएगा 8y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 1/8। ठीक है, तो x और y आपको पुट करना है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे 3, तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पे 3 रख के देखो, आपका आएगा ये 5 इंटू 3 इज़ 15 प्लस 1/8, आपका आ गया 16/8 एंड 8 2 जो 16, तो y आ गया हमारा 2। ठीक है, सिमिलरली आप x की वैल्यू रखो -5, तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी -25 प्लस 1/8, आपका आ गया -24/8, स्टिल आपका आ गया -3। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज़ पता चल गई। अब हमारी दूसरी इक्वेशन जो थी, अगर आप उसको सॉल्व करोगे पूरा, तो आप वापस इसी उस पे आ जाओगे एक्सप्रेशन पे। ठीक है, जैसे कि अगर हम सॉल्व करके देखें, अगर हम उसको ना भी करते वहाँ पे, सपोज जैसे हम अगर वही इक्वेशन ले लें 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0, ये थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, आप इसमें y वाली टर्म को उस साइड ले जाओ,
और बाकी ये वहीं रहने दो। आपका आएगा 24/5y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3/5। ठीक है, यहाँ 24/5 है, वहाँ आपका होगा मल्टीप्लाई में 5/24 इंटू 3x प्लस 3/5। एक टर्म को इससे करोगे आप 3 7 21, 3 8 जा 24, आपका आएगा 5/8x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इससे तो 5 से 5 कैंसिल, 3 8 जा 24, 1/8। तो आपका फिर से 8 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया आपका 5x प्लस 1। हमारी यही इक्वेशन आ गई दोबारा, और इन्हीं पॉइंट से हम उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सपोज आपकी इस वाले को हम बनाना है 3/2 है आपका एक पॉइंट, तो 3,2 आपका ये है, -5, -3 आपका ये बनेगा पॉइंट। ठीक है, इसको हमें अब रिप्रेजेंट करना है एक लाइन के थ्रू। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं बस दोनों डायरेक्शंस में। ये है आपकी एक लाइन, सपोज ए। इस लाइन की इक्वेशन थी आपकी 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू। अब आपको दूसरी लाइन बनानी है। ठीक है, और यही आपके पास वेरिएबल्स है, आपके यही पॉइंट हुए, तो आपके इसी पॉइंट पे, एक सेकेंड, आपकी इसी पॉइंट पे दूसरी लाइन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बस आप इसको चाहो तो थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, पर आपकी दोनों लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है यहाँ पे। ये है आपकी दूसरी लाइन CD, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन से 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। बिकॉज द लाइन्स आर कोइंसिडेंट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बाकी आपका यही है, 1 and 2 लाइन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, AB and CD are coincident lines, therefore there are infinitely many solutions to this problem. Next question देखते हैं, एग्जाम्पल 3 है, चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts। ठीक है, चंपा एक सेल में गई to purchase some pants and skirts। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered। अब जो इसने आंसर दिया है उसकी हेल्प से हमारी इक्वेशन बनेगी। The number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased। ठीक है, तो अगर आपका let the number of pants purchased is equals to y, तो आपका number of skirts purchased भी let कर लेते हैं, let number of skirts purchased is equals to y। सॉरी, number of pants purchased हो गया आपका x, number of skirts purchased हो गया आपका y। इसलिए बोला है number of skirts which is y is 2 less than twice the number of pants, मतलब इसका twice से 2 less। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो द नंबर ऑफ skirts is 4 less than the 4 times the number of pants। number of skirts is 4 less than 4 times number of pants। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इनको ग्राफ की हेल्प से प्लॉट करना है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा y इज इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म में है, तो हमें बस इनका टेबल बनाना है। तो आपके पास एक इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, तो x और y, x सपोज आपने यहाँ पे रखा 0, तो y आपका क्या आएगा -2। ठीक है, आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, y को 0 रख लो, तो y को 0 रखेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 और आपका x आ गया 1। आपके आ गए ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये था आपका इक्वेशन 1 के लिए। दूसरी इक्वेशन के लिए, एक सेकेंड, दूसरी इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4। x और y आपके दो की हमें दो वैल्यू चाहिए। अब फिर से x को अगर हम 0 रखें तो y आएगा हमारा -4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम y को 0 रखें तो x आएगा हमारा 1। ठीक है, अब हमें इन्हें प्लॉट करना है, तो फर्स्ट करते हैं इस वाली इक्वेशन को। आपका x है 0, y है -2, तो x 0 y -2 आपका ये पॉइंट है, x 1 और y 0 आपका ये पॉइंट है। इनके थ्रू जो लाइन जाएगी, ठीक है, तो आपकी लाइन कैसे होगी, ऐसे। इसको इस साइड एक्सटेंड कर देते हैं। आपको एक ही बार में बनानी है, पर क्योंकि हमारे पास स्कूलर नहीं है तो इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे बना रही थी, स्ट्रेट लाइन बने और लाइन से पास होते हुए। तो ये होगी आपकी लाइन AB
और ये है 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, नॉट 0, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y। ये हमारी फर्स्ट लाइन है और इसके पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी लिखने हैं 0, -2 और ये वाला पॉइंट है आपका 1, 0। ठीक है, अब आपकी जो दूसरी लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, 0, -4, तो वो है आपका ये वाला पॉइंट और दूसरा है आपका 1, 0, मतलब यही वाला पॉइंट है, इसके थ्रू होके लाइन जाएगी अब की बार आपकी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके थ्रू आपकी लाइन गई ऐसे, इसको आप इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर देते हैं, आपकी लाइन बनेगी अब की बार कुछ इस तरह से। ये है आपका सपोज C और ये है D, तो ये आपकी इक्वेशन है इसकी y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4। ठीक है, और इसमें हमें एक पॉइंट तो हमें लिखा ही हुआ है 1, 0, ये आपका 0, -4। अब हमारा फिर से एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये अगर आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो 1 and 2 इंटरसेक्ट at 1 point only, 1 point only। ठीक है, दैट इज क्या है ये, सपोज ये P मान लेते हैं इसको, P 1, 0 implies the lines are consistent, एक second, the lines are consistent and there is a यूनिक सॉल्यूशन। और आपका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर आपका से 1, 0 है तो फर्स्ट होता है आपका x, सेकंड होता है आपका y, तो हमारा x इज इक्वल्स टू 1 हुआ एंड y इज इक्वल्स टू। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।